अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि टिकटॉक को दोबारा से बैन कर दिया गया और ईद पे ही बैन होगी थी। इनफैक्ट ईद वाले दिन ही बैन कर देगी। अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब अगला कदम क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। और ये जो बैन हुई है टिकटॉक, ये बड़े यूज़र्स के लिए तो ख़तरे की बात है, लेकिन जो नए यूज़र्स हैं जिन्होंने अकाउंट नए बनाए हैं उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए एक ऐसा क्लू है मेरे पास जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसके ऊपर वर्क कैसे करना है, वीडियोस कैसे अपलोड करनी है, टिकटॉक कब अनबैन होगी, टिकटॉक का जो अनबैन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, इसको क्यों बैन किया गया है, आपको मैं इस वीडियो में एक शॉर्ट तरीके से जो है मैं समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं कि टिकटॉक को बैन क्यों किया गया। देखें, जैसे ही सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक को बैन किया था तो टिकटॉक अथॉरिटी ने बोला था कि हम जो है इसके ऊपर वर्क करेंगे और पीटीए ने उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया था, दोबारा से अनबैन हो गई थी। लेकिन ईद वाले दिन ही पीटीए ने टिकटॉक को बैन कर दिया गया और अब टिकटॉक तब तक अनबैन ही रहेगा जब तक उनकी तरफ से आगे कोई रिटर्न वर्क पे साइन नहीं होता कि आप कोई फ़िल्टर सेट करेंगे। और दूसरी बात कि अगर अब जब टिकटॉक अनबैन होगी तो उसके बाद टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हो ही नहीं सकेगी। और उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो मुल्क के सदर हैं उनका भी एक ऑफिशियल अकाउंट जो है वो टिकटॉक पर बन चुका है। जो अथॉरिटी है वो उनको भी खींच कर टिकटॉक पर ले आई हैं। अब वो छमक छल्लों पे डांस करेंगे या किस पे करेंगे या वो क्या कंटेंट देंगे, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। तो ये चीज़ बड़े यूज़र्स के लिए नुकसानदेह जो अभी तक स्टिल टिकटॉक पर हैं, जैसे कि बहुत से यूज़र्स स्नैक के ऊपर शिफ्ट हो गए, लेकिन जो लोग अभी तक टिकटॉक पे हैं उनके लिए नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि अकाउंट रुका पड़ा है और वो लोग वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जैसे कि मैंने भी अभी तक एक ही वीडियो अपलोड की, उसके बाद मैंने भी अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की। लेकिन चूँकि अभी अपलोडिंग कम है और जो फॉर यू पेज है उसकी जो उस पर जो एक कांस्टेंट से जो वीडियोस अपलोड होती थी वो ट्रैफिक बहुत हद तक कम है। तो जो एक नया यूज़र है या जिसका एक अकाउंट नया है उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो वीपीएन इंस्टॉल करे और अपनी वीडियोस की क्वांटिटी बढ़ा दे, जितनी बढ़ा सकता है उतनी बढ़ा दे। उसके पास एक बेस्ट चांस है अपना जो है वो सिक्का जमाने का। अब दूसरा सवाल कि टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट कैसे करनी है। वैसे तो मैं पहले बहुत बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप कोई सा भी वीपीएन इंस्टॉल करें और उसकी लोकेशन सेम रखें। अगर आपने यूके रखनी है तो यूके ही रखें। आप अपनी लोकेशन ऑन करके अपनी वीडियोस अपलोड कर दें एंड दैट्स इट, एप्लीकेशन को बंद कर दें। और अगर किसी के कॉइन्स इकट्ठे हैं या किसी का टिकटॉक में कोई जो रेवेन्यू जमा हुआ है तो वो भी वीपीएन के थ्रू अपना रेवेन्यू का विड्रॉ डाल सकता है। विड्रॉ हो रहा है रेवेन्यू से, क्योंकि मेरा रेवेन्यू था, मैंने विड्रॉल डाल दिया। अब तीसरी चीज़ कि इसमें फ़ायदा क्या है। इसमें फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है और आपके पास एक बेस्ट चांस और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब भी एक कोई बड़ा क्रिएटर जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है, जिसकी ऑडियंस मिलियंस में है, जब वो वीडियो अपलोड करता है तो उसको व्यू और इनिशियल पुश इतना ज़बरदस्त मिलता है कि उसकी वीडियो फॉर यू पे आ जाती है। जैसे मैं एक दिन में तीन वीडियोस अपलोड करता था तो मेरी तीनों की तीनों वीडियोस फॉर यू पे होती थी। अब जैसे बड़े यूज़र्स जो हैं उन्होंने अपनी क्वांटिटी कम कर दी है तो जो एक नया यूज़र है उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी वीडियोस को अपलोड करने का और अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर फॉर यू पेज पर आने का। जैसे आप फॉर यू पेज पर आएंगे तो आप किंग हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी जो लोग सोशल मीडिया में कदम रखना चाहते हैं। तो अभी स्नैक एप्लीकेशन जो है, स्नैक एप्लीकेशन ने अपने सॉफ्टवेयर में और अपनी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। इससे पहले जो आईओएस डिवाइसेस में लोग स्नैक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे उनको पता होता था कि ग्लिच इतना होता है कि अगर आपने एक लेट्स सपोज आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वीडियो को लाइक कर दिया है तो आपको उसके बाद सारी फीड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा कोई वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि स्नैक पे जो 60% स्नैक एप्लीकेशन जो वर्क हो रही थी वो बॉट के थ्रू हो रही थी। अभी भी बॉट है लेकिन उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। पहले जो कॉइन्स थे वो सिर्फ एंड्रॉयड में होते थे, iOS डिवाइसेस में नहीं होते थे, लेकिन अब आपको जो कॉइन्स हैं वो एंड्रॉयड में भी मिलेंगे और iOS में भी मिलेंगे। और इसका जो ट्रेंडिंग पेज है स्नैक का वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ है। आपको मल्टीपल वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगी और ट्रेंडिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है और वीडियोस पोस्ट करना चाह रहे हैं या अपना एक अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। आपकी वीडियोस रॉयल्टी के साथ स्नैक जो है वो ट्रेंडिंग में भेजेगा उसका एनालिसिस करने के बाद। सो गाइज, ये तो होगी स्नैक की बात। और वापस आते हैं टिकटॉक के ऊपर कि टिकटॉक अभी बैन है, इसकी अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि कब अनबैन होगी। लेकिन अब जब तक उनकी हायर अथॉरिटी आके उनको श्योरिटी नहीं देगी, रिटर्न वर्क में टिकटॉक की तरफ से कुछ नहीं जाएगा, तब तक टिकटॉक पाकिस्तान में बैन ही रहेगी। क्योंकि टिकटॉक एक वाहिद वो पहला प्लेटफॉर्म था जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जिसने प्रेजेंट की, इसको देखकर यूट्यूब ने भी शॉर्ट बीटा निकाल दिया, स्नैक भी आ गया, इसको देखते हुए लाइकी भी आया, इसको देखते हुए इंस्टाग्राम ने रील्स भी निकाली, इसको देखते हुए स्नैपचैट ने भी अब अपने शॉर्ट वीडियोस लॉन्च कर दी हैं। तो टिकटॉक हिमसेल्फ
इज़ सच एन ग्रेट प्लेटफॉर्म, इज़ सच एन ग्रेट एप्लीकेशन। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है और आप कॉपीराइटेड चीज़ों से ख़ुद को बचाना चाहते हैं, कॉपीराइटेड जैसे कि यूट्यूब पर काम करना हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन टिकटॉक में हर कोई काम कर सकता है। तो अगर आप अपने आप को कॉपीराइट से या अपने आप को बहुत ज़्यादा वक्ते से या बहुत ज़्यादा पेन से बचाना चाहते हैं तो टिकटॉक या स्नैक एप्लीकेशन आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आपने वीपीएन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। वीपीएन सिर्फ आपने इंस्टॉल करके सिर्फ और सिर्फ आपने तभी ओपन करना है जब आपने टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि वीपीएन सेव नहीं होता। वीपीएन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी एप्लीकेशन की जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। और अगर कोई एक ऐसा हैकर है जो कि वीपीएन से जुड़ा हुआ है तो वो आपके लिए ख़तरा साबित हो सकता है। सो गाइस, ये थी टिकटॉक की अपडेट। सो जैसी कोई और अपडेट होगी मैं आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा। और आप जो भी लोग भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। आपको आई बटन में वीडियोस मिल जाएंगी सजेशन में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।